हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अपने दोस्त और होस्ट अंकित और आज हम लोग ओ माय लैंडलॉर्ड वेब सीरीज़ के एपिसोड 3 और 4 का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। सो आप लोग अगर इसके पहले वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो हमारे वीडियो के ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है उन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट साइन से, जहां वो दोनों के बीच हर दिन कोई ना कोई नोकझोंक चलती रहती है। जैसे बिंजो उसके घर के सारा फर्नीचर बदल देता है, सुबह उसके बाथरूम जाने से पहले वो चला जाता है एंड ऑल। खैर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बिंजो का प्रोड्यूसर ओजो इनको एक अवार्ड शो होस्ट करने के लिए ऑफर देता है और बिंजो के शो को प्रमोट करने के लिए कहता है और वो मान जाती है। और उसके बाद सीन बिंजो की माँ की तरफ मुड़ जाता है, जहां वो एक डिटेक्टिव हायर करके किसी को ढूंढ रही होती है। लेकिन इसका क्लाइमेक्स अभी ओपन नहीं होता और सीन ओजोइन की माँ के हॉस्पिटल की तरफ मुड़ जाता है, जहां ओजोइन अपनी माँ से मिलने आई हुई रहती है और उसकी माँ उसके घर आना चाहती है। ये सुन के ओजोइन बहुत खुश हो जाती है एंड बिंजो से कहीं और रहने के लिए रिक्वेस्ट करती है और बिंजो उसका रिक्वेस्ट मान लेता है। उसके बाद वो उसे बिंजो का रूम को अपने रूम के जैसा बनाने के लिए बोलती है और फिर वो लोग साथ में शॉपिंग करने जाते हैं, जहां पूरे वेब सीरीज में फर्स्ट टाइम वो लोग एक दूसरे से प्यार से बात करते हैं। खैर इसके बाद घर आकर सारा सामान पैक वैक करके वो लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि बिंजो के मन में शाहरुख खान टाइप कुछ कुछ होने लगा है। इसके बाद अगले सुबह बिंजो घर से जाने के लिए रेडी हो जाता है और वो ओजोइन को गेट खिड़की बंद करने के लिए बोल के निकल जाता है। और फिर जब वो अपने घर आता है तो वह अपने क्राइम थ्रिलर मूवी को ओजोइन के हिसाब के मूवी बनाने के बारे में सोचने लगता है। फिर सीन कट होकर सीधा ओजोइन और उसके मॉम के घर आने पे मुड़ जाता है, जहां उसकी मॉम बिंजो के सारे ऑर्गेनाइज्ड फर्नीचर देख के बहुत इम्प्रेस हो जाती है और वो ओजोइन को सारा क्रेडिट देने लगती है और ओजोइन भी खुद सारा क्रेडिट ले के बहुत खुश हो जाती है। खैर इसके बाद वो अपनी माँ की सेवा वेवा करती है और सीन फिर बिंजो और उसकी माँ की मीटिंग की तरफ मुड़ जाता है, जहाँ उसकी माँ एज यूजुअल उससे किसी लड़की को डेट करने के लिए बोल रही होती है। और उसके बाद सीन वहाँ से कट होके एक अनजान व्यक्ति की तरफ मुड़ जाता है, जहाँ हमें एक न्यू कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम पार्कुन होता है, जो ओजोइन का एक दोस्त होता है जो पेरिस से आया रहता है। और वो ओजोइन को कॉल करता है और उन दोनों की कन्वर्सेशन से हमें समझ आता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं और हमेशा की तरह लव ट्रायंगल क्रिएट होने वाला होता है। इसका आइडिया हमें मिल जाता है। इसके बाद हमें बिंजो अपने घर में कुछ लिखने का ट्राई करता है, लेकिन वो काफ़ी देर तक पागलों की तरह बिहेव करने के बावजूद कुछ लिख नहीं पाता। फिर वो रात में चोरी छुपे ओजोइन के घर जाता है कुछ लिखने के लिए और पूरी रात में वो स्क्रिप्ट कंप्लीट कर लेता है। और सुबह उसको ओजोइन उसे देख के शॉक रह जाती है और फिर वो उससे बोलती है कि तुम्हें भूलने की बीमारी है क्या, मैंने तुम्हें अपनी माँ के बारे में बताया था वगैरह वगैरह। फिर लास्ट में वो लोग जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी वहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी वहाँ पे ओजोइन की माँ आ जाती है और वे दोनों उनको देख के शॉक हो जाते हैं और इसी सीन पे ये वेब सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि उसकी मॉम उन्हें पकड़ लेती है और वो लोग शॉक रहते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट वो बिंजो को ओजोइन का डैड समझ लेती है और उसको ओजोइन के डैड समझ के उसकी खातिरदारी में लग जाती है, उसके लिए खाना बनाती है एंड उसके साथ बाहर घूमने जाने के लिए डिमांड करती है। और फिर बिंजो मान जाता है और फिर वो तीनों बाहर घूमने जाते हैं और वहाँ उसकी मॉम फोटोज क्लिक करवाती है और बिंजो को ओजोइन का डैड समझ के उसका हाथ पकड़ लेती है और ओजोइन को भी उसका हाथ पकड़ने के लिए कहती है। और यहाँ पे एक बहुत क्यूट सा सीनरी उन दोनों के बीच में क्रिएट हो जाता है। एंड उसके नेक्स्ट सीन में बिंजो उसकी माँ के लिए और ओजोइन के लिए गाना गाता है और फिर उसके बाद ओजोइन को एक मीटिंग में जाना रहता है। सो बिंजो उससे वहाँ से भेज के उसकी माँ का ख्याल रखने का वादा करके भेज देता है। उसके बाद जहाँ ओजोइन की मीटिंग रहती है वहाँ पे जाने पे उसे पता चलता है कि उस कंपनी का डायरेक्टर और कोई नहीं, उसका वही पुराना फ्रेंड पार्कुन है और ओजोइन उसी की कंपनी की एक मॉडल है। खैर जैसा कि मैंने बोला था, लव ट्रायंगल। उसके बाद वो वहाँ से तुरंत निकल जाती है बिकॉज उसे अपनी माँ की चिंता रहती है और घर आके देखती है कि बिंजो उसकी माँ के साथ डांस कर रहा होता है। ये देख के उसे अपनी डैड की याद आ जाती है। फिर रात में वो उसे थोड़ी बातें करती है एंड फिर अगले दिन सुबह उसे पता चलता है कि उसकी माँ की याददाश्त उसके जाने के बाद आ गई थी, लेकिन फिर भी उसकी माँ के कहने पे बिंजो उनके साथ डांस किया। ये सुन के वो उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है। खैर अगले दिन उसकी माँ ओजोइन के साथ चली जाती है और वापस बिंजो साफ सफाई में लग जाता है,
फिर उसे वहाँ एक लेटर मिलता है जो हमें बाद में पता चलता है कि किसी ने ओजोइन के किसी दुश्मन ने भेजा होता है, जिसमें उसके फ़ोटो को लाल कलर से ख़राब किया होता है। खैर, इसके बाद ओजोइन अपने फ्रेंड पार्कोन से मिलने चली जाती है और फिर वहाँ वो लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर जब वो घर आती है, पार्कोन के साथ बिंगजो उसे देख लेता है और फिर थोड़ा जेलस फील करता है। आफ्टर दैट वो उससे पार्कोन के बारे में पूछता है तो वे बताती है वो उसका फ्रेंड है और फिर वो उससे बोलता है उसको उसकी चिंता हो रही थी। ये सुन के वो बहुत खुश हो जाती है और फिर वो उसको रात में बाहर रहने को मना करके अंदर चला जाता है। उसके बाद अगले दिन उसका अवार्ड फंक्शन रहता है जिसमें वो होस्ट करने वाली रहती है। वो अपने ड्रेसिंग रूम में तैयार होकर बैठी रहती है, तभी बिंगजो वहाँ पे आता है और उससे ध्यान रखने को बोल के सब चेक करके वहाँ से चला जाता है। फिर अगेन वहाँ उसका दोस्त आता है और वो उसके लिए खाने का सामान लाता है और फिर सीन कट होता है और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि बिंगजो की माँ और ओजोइन की माँ बचपन की दोस्त होती हैं और फिर सीन शिफ्ट होके हमें पता चलता है कि वो दुश्मन ओजोइन का और कोई नहीं उसकी स्टाइलिश होती है और वो उसे कोई पैरालिसिस का दवा पिला के बाथरूम में हाथ पांव बांध के छोड़ देती है। लेकिन सही वक्त पे बिंगजो आके उसे बचा लेता है और उसे हक करता है और तभी वहाँ उसका फ्रेंड पार्कुन भी आ जाता है और उन दोनों को ऐसे हक करता देख वो बेचारा बहुत जलता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। आई होप सो आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर जल्दी ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड और किसी नए एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें एंड सेफ रहें। थैंक यू।